भगवान को भोग लगाने के लिए सोच रही हैं। आंखें बंद करके बैठती हैं, सामने से पर्दा कर देती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। अभी बालक राम तो पालने से उतरने योग्य नहीं है, लेकिन कौशल्या अम्बा की रसोई में आकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कौशल्या अम्बा ने जब दृष्टि खोल करके देखा तो रामलला भोजन कर रहे हैं। आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगी, अरे ये क्या है, अभी तो मेरा राघव पालने से उतर नहीं सकता है, सो मेरी रसोई में कैसे आ गया। दौड़ करके महाराज पालने के पास में जाती है। बहुरी माँ तो कहवा चली आई, बहुरी माँ तो कहवा चली आई। देखती है रामलला सो रहे हैं, फिर दौड़ करके रसोई में जाती है, देखती है राम जी भोजन कर रहे हैं। आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगी, ऐसा हो नहीं सकता है। दौड़ करके महाराज पालने के पास जाती हैं, फिर वापस दौड़ करके रसोई में आती हैं। गजब का दृश्य देखती हैं, सोचने लगती हैं मुझे हो क्या गया है। भक्तों ठीक इसी प्रकार से वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भी आता है ना। भगवान श्याम सुंदर भी इसी प्रकार की लीला किए हुए थे। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पहुंचे थे नामकरण संस्कार करने के लिए। शाम का समय हो रहा था। यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव भगवान संध्या का समय हो रहा है, कुछ आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देवी भोजन तो मैं तभी करता हूँ जब अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथ से प्रसाद तैयार करता हूँ। जब मैं भगवान का भोग लगाता हूँ तभी प्रसाद लेता हूँ। यशोदा मैया ने कहा, गुरुदेव आप स्वयं अपने हाथ से ही प्रसाद सिद्ध कर लीजिए। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, हमारे ठाकुर जी को तो मात्र केवल खीर पसंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज यशोदा मैया ने अनेक प्रकार की व्यवस्था की। गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर खीर तैयार किया और जो ही महाराज जी एक थाल में निकालते हैं और भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करते हैं। उठा करके महाराज तुलसी दल डालते हैं। नाभ्यासीदंतरिक्ष गुं शेषनो देवो समवर्तता पद्भ्याम भूमिरधि सहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्ना। आज महाराज भगवान श्याम सुंदर दौड़े हुए आते हैं महाराज गर्गाचार्य जी महाराज के पास। अपने हाथों से उठा करके खीर खाना प्रारंभ कर देते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज तो ध्यान मग्न होकर के बैठे हैं। भक्तों भगवान का ध्यान तब तक करना चाहिए जितना समय 12 माला फेरने में लगता है, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने में लगता है, ओम नमो नारायण का ध्यान कर रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज जी। इधर भगवान श्याम सुंदर तो आधी खीर उड़ा दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब आंखें खोल करके देखा तो भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर खीर खा रहे हैं। यशोदा को उलाहना दिया, अरे यशोदा यशोदा देखो तेरा कन्हैया मेरे ठाकुर जी को खीर को जूठी कर दिया। यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है, कन्हैया को कोसने लगती है, क्यों रे कान्हा, क्या तुम्हें घर में खाने को नहीं मिलता है? कन्हैया ने कहा, माँ अरे गुरुदेव भगवान ने ही तो मुझे बुलाया तभी तो मैं आया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, नाना यशोदा, अरे मैं इन्हें क्यों बुलाऊंगा,
कहा फिर किसे बुला रहे थे? कहा मैं तो अपने चतुर्भुज नारायण को पुकार रहा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मां मैं हूं तो चतुर्भुज नारायण हूं, कहिए तो मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊं। अरे यशोदा मैया ने कहा नाना जो तू है वही रहना, छोटे मुंह बड़ी बात करता है। हे गुरुदेव भगवान जाने दीजिए, अरे अभी बालक छोटा है गलती कर जाता है, मैं आपके लिए दूसरी व्यवस्था बनाती हूँ, दूसरी खीर तैयार कर लीजिए। फिर महाराज ला करके देती हैं। गुरुदेव भगवान दूसरी खीर बना करके तैयार करते हैं और जो ही थाल में निकालते हैं तुलसी दल डालते हैं। फिर भगवान को याद करते हैं सहस्त्र शीर्षा। जो ही मंत्र का आवाहन किए कन्हैया फिर दौड़ा दौड़ा आया, खीर खाना प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा अब मैं प्रसाद नहीं लूंगा, तुम्हारा कन्हैया बार बार मेरे ठाकुर जी की खीर को जूठी कर दे रहा है, अब तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया गुरुदेव तीसरी बार बना लीजिए, अब मैं चल करके ठाकुर को सुला देती हूँ ना, जब ये सो जाएगा तो आपके पास नहीं आएगा। आज यशोदा मैया ने व्यवस्था बना करके कन्हैया को गोद में उठाया और लेकर के जाकर के बैठ करके महाराज थपकी लगाना प्रारंभ किया कि मेरे कान्हा को नींद आ जाए। जो ही अपनी गोद में लेकर के कन्हैया को सुलाने का प्रयास करती हैं, कब हूँ वो छंगा कब हूँ बर पलना, कब हो चंगा कब हो बर पलना, माँ तो दुलार ही कही प्रिय ललना। वो छंगा कब हूँ कहले राम, ओ जय कब हो हर वो पालने भारी सुनाए। कब हो पालने ढाले बुलावे। ये महाराज आज कन्हैया को ले जाकर के सुनाने लगती है। कन्हैया ने सोचा गुरुदेव भगवान बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा नहीं, ये भी अच्छा नहीं होगा। कन्हैया ने कहा ठीक है माँ, मैं सोने तो चल रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने सोया कहा महाराज जी? अरे वो तो निद्रा देवी का आह्वान कर दिए। कहा हे निद्रा देवी तू मेरे ऊपर न सवार होकर के मेरी मैया के ऊपर सवार हो जा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर महाराज यशोदा मैया कान्हा को ठपकी लगा रही है कि लल्ला सो जाए, तब तक यशोदा को ही नींद आ गई। इधर गर्गाचार्य जी महाराज तीसरी बार निकालते हैं थाल में भोजन, खीर निकालते हैं और भगवान को याद करते हैं। कन्हैया तो यशोदा मैया की गोद से निकल कर के 1 2 3 हो गए और पहुंच कर के गुरुदेव भगवान के पास में जाकर के वह खीर खाना प्रारंभ कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गुरुदेव भगवान ने देखा कन्हैया फिर तीसरी बार भी खीर को जूठी कर दिया। भगवान ने सोचा ये बूढ़ा सा ब्राह्मण कब से परेशान हो रहा है, क्यों ना मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाऊं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्याम सुंदर गर्गाचार्य जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। अरे मैं ही तो आपका चतुर्भुज नारायण हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज जी देखे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा भैया अब तो आप भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा प्रभु अब मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। कहा फिर कैसे करोगे? अरे कहा जब आप समक्ष विराजमान ही हैं, जब आप अपने हाथों से खीर उठा करके मेरे मुख में डालेंगे तभी मैं भोजन करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तभी मैं प्रसाद लूंगा। आज महाराज भक्त के सामने भगवान को झुकना पड़ता है। भगवान श्याम सुंदर अपने हाथों से खीर उठा करके गर्गाचार्य जी महाराज के मुख में डाल रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा, दौड़ी हुई आई
अरे गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा धन्य हो यशोदा, तेरी तो कोख पवित्र हो गई। अरे तूने तो साक्षात मेरे नारायण को ही जन्म दिया है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज ठीक उसी प्रकार से महाराज कौशल्या अम्बा ने रामलला को देखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, दुई बालक देखा। भ्रम मोर कियान बिसेखा, भ्रम मोर कियान बिसेखा। दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, भ्रमयान की ओर देखा। कौशल्या मैया ने रसोई में भी रामलला को देखा, पालने में भी रामलला को देखा। राम जी ने सोचा मेरी मैया तो दौड़ते दौड़ते पसीने से लथपथ हो गई है, क्यों न मैं प्रकट हो जाऊं। आज राम जी कौशल्या अम्बा के समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। कौशल्या मैया ने देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मैंने तो साक्षात ईश्वर को ही अपना पुत्र मान लिया। आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा कर देना। राम जी ने कहा ना ना मैया। राम जी ने सोचा मैं यदि अपने इसी वास्तविक रूप में रहूंगा तो मां के द्वारा जो वात्सल्य मिलने वाला है सो नहीं मिलेगा। सो रामलला स्वयं उसी रूप में हो गए। कहा मैया एक काम करना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई। यह जनिकत वो कहे सुन माई, यह जनिकत कहे सुन माई। हरि जननी बहु विधि समुझाई। यह जनिकत कहे सुन माई। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा राघो की जय क्षमा। कौशल्या मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। भक्तों, कहा राघो की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। राघव की जय क्षमा, मैंने जाना नहीं। प्रबल गृहस्थी में पढ़कर पहचाना, प्रबल गृहस्थी में पढ़कर पहचाना नहीं। प्रबल गृहस्थी में पढ़कर पहचाना नहीं।